ओके। आज की क्लास के अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं वो हम एक और टूल बनाने जा रहे हैं, बल्कि दो टूल्स के ऊपर हम काम करेंगे। और बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं जी, पीआरडी बनाएंगे। ठीक है, पीआरडी का आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पीआरडी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आइडिया डिस्कस करेंगे कि आइडिया कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आइडिया के लिए कल मैंने बताया था कि फर्स्ट जो हम आइडिया लेंगे वो है प्रोडक्ट हंट। ठीक है, hunt.com। ठीक है, दिस इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे हम इसको आइडियाज़ लेंगे। तो यहाँ पे हम वो वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और आज के डे के अंदर आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, तकरीबन 10 दिन तक, मतलब सॉरी आज के देर तक आप ये टूल्स बना सकते हैं लवेबल के ऊपर, और फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, तो कोई क्रेडिट्स आपके यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लवेबल के ऊपर अपने अकाउंट बनाएं। आज के डे के अंदर ही आप अगर इसको यूज़ करना चाहें, रात को यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स है इसमें। आप अपने जितने मर्जी टूल्स बना रहे हैं, मल्टीपल टैब्स के अंदर आप एक एक प्रॉम्प्ट देते जाएं और साथ साथ उसको बनाते जाएं। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट अभी बना रहा हूँ, और सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एआई टूल्स की डिस्कवरी प्लेटफॉर्म मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे, और ये एक मैं टॉप क्रिएटर का एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे मैं गिटअप से रिलेटेड यहाँ पे एक टूल बना रहा हूँ, जिसमें अपनी हम गिटअप का टोकन ऐड करके गिटअप की रिपोजिटरी जितनी भी है लेटेस्ट वाली, जितनी उसके अंदर काम किया जा रहा है, ठीक है, उसको चेंजेस वगैरह की जा रही हैं, वो सारी यहाँ पे वो शो करवा रहा है। ठीक है, तो ये टूल मैं भी बना रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम आइडिया कहाँ से लेंगे। तो आइडिया हमारे पास यहाँ से भी आ सकते हैं। अब ये आइडिया मैंने लवेबल से कैसे बनाया, तो मैं आपके सामने करता हूँ। फर्स्ट ऑफ आपने क्या करना है कि लवेबल डॉट डेव के ऊपर आना है, वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें अब भी। ठीक है, और आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है साथ ही। ठीक है, और साथ आपने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी टोटल फ्री अकाउंट है मेरा, और इसमें कोई मेरा प्रो अकाउंट नहीं लिया हुआ। ये आज के डे के अंदर ये आपको ऑफर दे रहे हैं। इसके अंदर आप तक देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे तकरीबन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बिल्ड किए हैं। ठीक है, और ये पुराने भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कुछ अभी अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 14 मिनट्स, 14 मिनट्स एंड 15 मिनट्स एंड 16 मिनट। ठीक है, तो ये कुछ अभी टाइम के अंदर ही मैंने इसको बिल्ड किए हैं। मैं कर रहा हूँ, साथ साथ चेंजेस भी कर रहा हूँ। तो ये अनलिमिटेड इसके अंदर यूजेस हैं, अभी चल रही है। ठीक है, तो आप ये तकरीबन सुबह 10 बजे तक है, तो उस टाइम तक आप इसको यूज़ करें, जितनी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं बनाएं। फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वो डाउनलोड का भी मैं आपको फीचर बता दूंगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। डाउनलोड पहले, सबसे पहले आप अपने डिफरेंट आइडियाज़ लें, और उनको लवेबल के ऊपर आप मल्टीपल टैब्स के अंदर उसको ओपन करके, अभी क्लास के दौरान ही अगर आपके पास पीसी में है तो आप इसको लॉग इन कर लें लवेबल डॉट डेव को। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट देनी है। अगर आप आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चार्ट क्लाउड के ऊपर आना है सबसे पहले। जैसे मैंने कल ठीक है बताया था कि हम आइडिया कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई वांट टू बिल्ड सम बेस्ट टूल्स। ठीक है, दीज टूल्स, दीज गेट सॉरी गेट आइडियाज फ्रॉम प्रोडक्ट हंट डॉट कॉम एंड एपसोमो। एपसोमो के लेवल के हम प्रोडक्ट हंट ही रखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हंट के अंदर अगर हम ओपन करें ना प्रोडक्ट हंट को, तो यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट के अंदर ना लॉन्चेस का एक फीचर मिलता है। डेली बेस पे लॉन्चेस होती हैं उसकी। ठीक है, मतलब डेली बेस पे जो भी टूल लॉन्च होता है उसको वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने जो भी अपना मॉडल है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैंने अभी 4.6 सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, प्लीज यहाँ पे प्लीज लिस्ट डाउन बेस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज, देन आई विल बिल्ड विद लवेबल। ठीक है, आप कोई भी टूल ले सकते हैं, ब्लिंक ले सकते हैं, आप यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर दें। ठीक है, जो भी आप जिस टूल से बनाना चाह रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से उसकी प्रॉम्प्ट जनरेट कर देता है। जैसे भाई कभी हम लवेबल को यूज़ कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने ब्लिंक को यूज़ किया था। ठीक है, और लवेबल को भी हम यूज़ करने जा रहे हैं कि आज के डे के अंदर मैं आपको और भी टूल्स बताऊंगा कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लवेबल को भी यूज़ करना चाह रहे हैं।
ठीक है। सिंपल मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे ये हमारे लिए प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ लेगा, गेट करेगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ये फेच कर रहा है producthunt.com से और हमें इसका रिजल्ट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे डिफरेंट इसकी लॉन्चेस देख रहे हैं मार्च की। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, जितनी भी लॉन्चेस हुई हैं उनको वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करे, उनसे अच्छे आइडियाज़ फाइंड करे। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज़ गेट जन, फेब, मार्च 2026 फ्रॉम प्रोडक्ट हंट एंड, चलो सिंपल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ इसने आइडियाज़ दिए हैं, वो हम देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से आइडियाज़ दिए हैं। सबसे पहले इसने कुछ आइडिया दिया है, एआई मीटिंग नोट्स, ठीक है, एक्शन टेकर और प्लानिंग इंग्लिश डेटा एनालाइजर। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी क्या सॉल्व कर रहा है यहाँ पे वो उसने आइडिया दे दिया। नैपकिन स्केच, ठीक है, उसके बाद विजुअल पैटर्न मैपर, ठीक है, इसने आइडिया दिया है यहाँ पे। और पर्सनल एआई एजेंट बिल्डर लाइक नो कोड, ठीक है। और उसके बाद सोशल मीडिया एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ये भी एक अच्छा आइडिया है। हम अपने अकाउंट्स की एनालिटिक्स देख सकते हैं कि हमारे यूज़र्स कितनी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा डाटा यहाँ पे वो हमें एक टूल बना के दे सकते हैं। उसके बाद वाइब कोडिंग सिक्योरिटी स्कैनर, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोग वाइब कोडिंग के टूल्स बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे उनको उनके अंदर बग्स भी हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया हमें मिल गया है 7 नंबर पे। और उसके बाद एक कोल्ड आउटरीचर, ये भी एक अच्छा आइडिया है, ये जो भी हम बात कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग की पीछे, तो इसके लिए एक अच्छा आइडिया, ठीक है, यहाँ पे उसने दे दिया है। और वाइस जनरल हो गया, स्टार्टअप आइडिया वैलिडेटर हो गया, ठीक है, तो ये कुछ आइडियाज़ हैं। और जिसमें उसने सबसे पहले एक अच्छा आइडिया दिया है कि मार्केट डिमांड है इसकी, ठीक है, प्लान इंग्लिश डेटा एनालाइजर एक कोल्ड, ये देखो अब यहाँ पे एक ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि ये मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, प्लीज़ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब सिंपल हम उसको एक आइडिया दिया है कि ये मैं चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम और भी आइडियाज़ देख लेते हैं कि इसने और क्या आइडियाज़ हमें दिए। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी के टॉप आइडियाज़। कोवैक है, डेटा फास्ट, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको डेटा सारा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसकी क्या टैगलाइन है। ठीक है, यहाँ पे उसने फरवरी की टॉप प्रोडक्ट दे दिए हैं, इस तरह उसने मार्च की टॉप प्रोडक्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट आइडियाज़ हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसने बिल्डेबल इंस्पायर दीज रिलेटेड ट्रेंड्स, तो यहाँ पे उसने कुछ आइडिया दे दिए हैं। अपने आइडिया की बेस पे यहाँ पे अपनी डिटेल प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट हमने जनरेट करवा ली है, ठीक है, एक टूल की। अब हम एक कोर प्रोडक्ट की टूल की जनरेट बनाते हैं, प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करते हैं कि हमारे पास एक आइडिया, आई हैव माय ओन आइडिया लाइक ब्रीवो और ब्रीवो ईमेल मार्केटिंग, आई वांट टू यूज recent API and cPanel, इसे हम क्या कहते हैं सी पैनल में, एस एम टी पी settings and multiple accounts to send emails like email marketing software। ठीक है, यहाँ पे प्लीज जनरेट अ बेस्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ब्रेवो ईमेल मार्केटिंग की तरह एक मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ यूजिंग रीसेंट एपीआई। अब रीसेंट एपीआई क्या है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रीसेंट की, तो रीसेंट एक एपीआई टूल है जहाँ पे हम
अपनी उसकी एपीआई यूज़ करके एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या हम ऐसे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमें साइन अप एंड साइन लॉगिन वाली कोई ईमेल्स वगैरह कस्टमर्स को सेंड करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल वो यूज़र साइन अप करता है और साइन अप करने के बाद उसको एक ईमेल जाती है कंफर्मेशन की, ठीक है। वो एक सिस्टम हम बना सकते हैं रीसेंट एपीआई। तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर लेता हूँ रीसेंट एपीआई की। ओके, तो यहाँ पे आपको रीसेंट का एक फीचर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तकरीबन 300 डेली के क्रेडिट्स देता है। तो आप 300 डेली के ईमेल सेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को और इम्प्रूव करवाएंगे, ठीक है, कि आई वांट मल्टीपल रीसेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अगर सिंगल ऑप्शन दिया ना कि एक अकाउंट को यूज करके, तो हम यहाँ पे उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि आई वांट मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ रीसेंट एपीआई, ठीक है। आई वांट, चलो पहले एक जनरेट करवाते हैं, उसके बाद देन हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को समझते हैं कि इसने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है। बिल्ड अ फुल स्टैक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लाइक मेल फ्लो सिमिलर टू ब्रेवो मेलचिम्प। यूजर कैन मैनेज मल्टीपल सेंडिंग अकाउंट, रीसेंट सीपल एसएमटीपी बिल्ड कैंपेन्स, मैनेज कॉन्टैक्ट्स, ट्रैक ईमेल परफॉर्मेंस, ठीक है। ये उसने टैक्स से रिलेटेड उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। अब ऐप स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे लैंडिंग पेज वो बनाए, ठीक है। उसके अंदर वो हीरो सेक्शन के अंदर ये चीज़ ऐड करें, उसकी ये हेडिंग, ये उसके आगे मेन होम पेज का फ्रंट एंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड का एक उसने डिटेल ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ पे उसने अथेंटिकेशन की एक फीचर ऐड कर दी है, गूगल अथेंटिकेशन, ठीक है। सुपर बेस के साथ आप इसको अथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन सुपर बेस का भी अल्टरनेटिव है, ठीक है। हम यहाँ पे फायर बेस यूज करेंगे, ठीक है। फायर बेस बहुत आसान है, गूगल की प्रोडक्ट है। बाकी आप इसको फायर बेस सुपर बेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और बाद में हम इसको चेंज भी करना चाहें किसी भी अथेंटिकेशन टूल के अंदर, तो वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे कोर मॉड्यूल इसके क्या है, ठीक है। कोर मॉड्यूल्स में है टोटल ईमेल सेंड, ठीक, ऑल टाइम ईमेल सेंड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें एक और फीचर ऐड करवाएंगे, सेंडिंग अकाउंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल मल्टीपल सेंडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ एस ने ऐड कर दी है। यहाँ पे हम देखते हैं रीसेंट एपीआई, ठीक है, उसने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी है, ओके। कंटेक्स्ट, चलें ये कॉपी करते हैं और बिल्ड करते हैं। हम लेवल पे आपने आना है, इस पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है सबसे पहले। यहाँ पे आप अपना यहाँ पे एक ऑप्शन देते हैं, प्लस टैब का बटन आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी इमेजेस वगैरह अटैच कर सकते हैं, कोई भी फाइल अटैच करना चाह रहे हैं अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डिजाइन्स के कुछ मॉड्यूल्स ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रीमियम में कनेक्टर इसमें भी सेम मौजूद है, जैसे हम एमसीपी की हमने बात की थी, ठीक है, वो यहाँ पे अभी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सेम लाइक क्लाउड के अंदर हमने एमसीपी को अंडरस्टैंड किया था कि एमसीपी के अंदर भी सेम ये चीज़ मौजूद है, तो यहाँ पे भी क्लाउड के सॉरी लवेबल के अंदर भी सेम फीचर मौजूद है। यहाँ पे क्लाउड इंटीग्रेटेड है, एआई है, फायरक्रॉल है, सुपर बेस, स्ट्राइप, ठीक है, शॉपिफाई, लेमन लैब, परप्लेक्सिटी एंड अदर टूल्स भी इसके साथ कनेक्टेड हैं। गिटअप ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर कुछ और भी एमसीपी टूल्स हैं, जैसे भी यहाँ पे हम कस्टम एमसीपी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो ऐड नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको बाद में यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ अगर मिसिंग टूल है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मेरो है, ठीक है, N10 है। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर देखें ओके, चलें बैक करते हैं अपने टूल के ऊपर। हमने प्रॉम्प्ट कॉपी की हुई है, यहाँ पे हम इंटर करेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक टूल और भी ऑप्शन मौजूद है, इनेबल चैट। आप सिंपल इससे प्लान भी, अगर आप सिंपल सिंपल सा आइडिया देते हैं इसको, ठीक है, कि ये चीज जो हमने अभी क्लाउड को दिया है ना, सेम यही चीज़ हम दे सकते हैं इसको। दिस वन लाइक मैं अभी यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दी थी फर्स्ट, ठीक है, ये रही, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आप पीआरडी या प्रॉम्प्ट नहीं जनरेट करवाते क्लाउड से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपल अपना आइडिया जनरेट करो और लिखो। यहाँ पे एक एक्सप्लेन मोड का ऑप्शन आता है, ठीक है, आप इस पे क्लिक करो, वो आपके लिए पूरी की पूरा पीआरडी जनरेट कर देगा, ठीक है। मतलब वो खुद पहले पीआरडी जनरेट करेगा, उसके बाद देन आपके लिए टूल बिल्ड करेगा। तो हमने ऑलरेडी वैसे इसमें किया हुआ है, तो इसी को कॉपी करते हैं। प्रॉम्प्ट कॉपी किया हमने, यहाँ पे आए, हम इस पे आके पेस्ट कर देंगे। तो ये इसको मैं अभी डिसेबल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बिल्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम इसको इनेबल कर देंगे। ओके, अब हम एक कोर टूल न्यू टैब ओपन करते हैं, ठीक है, सेम लवेबल की। यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इकट्ठे बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास आ गया ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये वाला एक टूल था, इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो एक न्यू टैब ओपन करके हम यहाँ पे दूसरे अकाउंट को बना सकते हैं, और सॉरी टूल बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हम ये चीज़ भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, लेट मी रिफ्रेश इट, क्योंकि ये भी लोड हो रहा है। ओके, लोड हो गया। चलें जी, हम इसको भी बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने इस टूल को बनाना है। अब बात करते हैं रीसेंट एपीआई। अब रीसेंट एपीआई क्या है? ठीक है, हम इसको मेन वेबसाइट पे आते हैं। रीसेंट बेसिकली ईमेल्स फॉर डेवलपर्स है, ठीक है, जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने टूल्स बनाने के लिए, ईमेल्स मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, या आप ऐसे टूल बनाते हो जिसमें आप यूज़र को साइन अप एंड साइन इन का फीचर ऐड करते हो, जिसमें यूज़र को ईमेल जाती है और उस ईमेल से वो यूज़र उसको वेरीफाई करता है, या आप उसको जैसे कंपनीज की इंफॉर्मेशन, आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप साइन अप करते हैं तो वहाँ पे अपना ईमेल ऐड करते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा आप इस तरह की और टूल्स भी बना सकते हैं, जिस तरह के हमने कोई साइन अप के अलावा हमने कुछ ऐसे टूल्स बनाए मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, या आप मार्केटिंग के अलावा कोई भी ऐसी इन वर्डप्रेस से रिलेटेड आपने कुछ टूल्स बनाए हैं, ठीक है, वो उसमें आप ईमेल्स की ऑप्शन ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे लाइक कुछ डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाते हो, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे, हम इनको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट एपीआईज की इंटीग्रेशंस के यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें नोड जेएस है, ठीक है, सर्वरलेस है, रूबी, पाइथन, ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है। नोड जेएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वरलेस मीन कि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो सुपर बेस के साथ, या रूबी है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन आपको पता होना चाहिए, पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये इजी है बाकी तमाम प्रोग्राम से। लेकिन ये मसला आता है होस्टिंग में, ठीक है। अब ये जो बाकी नोड जैसे ना, ये विर्सल के अंदर होस्ट हो जाती है, ठीक है, सर्वरलेस भी विर्सल के अंदर होस्ट आ जाती है, रूबी भी होस्ट आ जाती है। पाइथन का ये है कि पाइथन में एक अदर प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी पे आपको इंटीग्रेशन सिस्टम लेना पड़ता है, पेमेंट दे के, मंथली बेस के उनके चार्जेस होते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब आप कॉस्टली पड़ जाती है। पीएचपी ये है कि आप सी पैनल होस्टिंग में भी आप इसको होस्ट कर सकते हो। गो एक लैंग्वेज है, रस्ट है, जावा है, ठीक है, ये बाकी अदर लैंग्वेजेस है। अब एसएमटीपी का एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है, आप अपने एसएमटीपी का ईमेल सिस्टम ऐड कर सकते हो ये वाली चीज़ यूज़ करके। और बाकी आपको यहाँ पे कुछ देखो, जीमेल के साथ कनेक्टिविटी, अब जीमेल की तरह आप अपना टूल बना सकते हो, ठीक है, अपना आउटलुक की तरह अपना टूल बना सकते हो, मतलब खुद की जीमेल आए, मतलब एक टूल बना सकते हो। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, तो हम इनको आगे वन बाई वन देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने टूल को देखते हैं जी। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्लाउड को आप अनेबल करना चाहते हैं, तो अभी के लिए हम इसको अनेबल कर देते हैं, बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि गूगल जो इसका लवेबल का क्लाउड है ना, ये सिर्फ आप इसी के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस कोड को डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड करने के बाद देन आप का जो क्लाउड है ना इसका लवेबल का, वो यूजेबल नहीं होगा। फिर उसकी जगह पे हमें सुपर बेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या हमें कोई और थर्ड पार्टी लाइक फायर बेस, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। ये हम उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं फायर बेस क्या है, जब तक हमारे ये टूल बनना स्टार्ट होते हैं। तो मैं इनको नेक्स्ट कमांड देता हूँ ताकि ये आगे कंटिन्यू चलते जाएं हमारे, क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हम टूल बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम सबसे पहले उसके अंदर फंक्शन देखने हैं कि कौन से फंक्शन हमारे इसमें काम कर रहे हैं। अगर वो फंक्शन हमारा कम्प्लीटली वर्क करता है, ठीक है, तो देन हम उसको यूज़ कर लेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने वो क्लाउड इनेबल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उसने सिस्टम डिज़ाइनिंग कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे हम इस टूल को देखते हैं कि ये हमारा टूल अभी लोड कर रहा है पेज, तो इसको भी हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा वेबसाइट में अभी क्लोज कर रहा हूँ ताकि इजीली हम मेन फोकस कर सकें मेन वेबसाइट्स के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हमने एक टूल तो बनाना स्टार्ट कर दिया। एक तो हम बना रहे हैं मेल फ्लो, ठीक है, जो ब्रेवो की तरह ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की तरह बना रहे हैं, और एक ईमेल जीनियस बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फीचर्स क्या हैं ये देखो। आई विल बिल्ड आउटरीच IQ द स्लीक, ठीक है, नेवी, उसमें क्लीन, ओके, लवेबल क्लाउड, ठीक है, लवेबल AI फॉर ईमेल जनरेशन, फायर क्रॉल फॉर स्क्रैपिंग, ठीक है, और सेटअप डिजाइन सिस्टम थी बिल्ड, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन, ये बैकएंड सिस्टम हमारा पूरा बना रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा आगे हम लेके चलते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, ठीक है। ये तब तक हमारे ये प्रोडक्ट्स बनती हैं,
हम आगे चलेंगे क्योंकि ये हमारे अभी कंप्लीट होती है, तो आगे हम आगे दोबारा जो कंटिन्यू कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हम इस चीज़ को बनाएंगे कैसे, कहाँ पे बनाएंगे, टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट है कि जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें इसमें हमें यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। पीआरडी का मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि पीआरडी को कैसे इसको हमने अनेबल करना है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक तो आ गया हमारे पास ईमेल सिस्टम, ठीक है, हमने इसमें ऐड करना होता है जिसमें हम रिसेंट एपीआई यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस या इसके अलावा और एस एम टी पी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास होस्टिंग अपनी खुद की है, ठीक है। एस एम टी पी अगर आपने होस्टिंग बाय की हुई है किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। तो रिसेंट एपीआई है वो फ्री है, तो इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फ्री है और ये आपकी पेड आ जाती है क्योंकि ये होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ती है। ओके, आगे चलते हैं जी। इसके बाद आपको ए यू टी एच जिसको हम कहते हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप और लॉगिन, और साइन अप एंड लॉगिन हम इसमें ऐड करते हैं। ये कौन से एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं जी। एक तो हमारे पास आता है फायरबेस, ठीक है, फायरबेस ये गूगल की प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है ये भी। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है फायरबेस के अलावा सुपरबेस है, ठीक हो गया। और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एक आता है ए यू टी एच जीरो, ठीक है, ऑथ जीरो एक ये भी टूल है, ये भी फ्री है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है बेटर उथ, आई थिंक सर्च कर लेते हैं इसके पास स्पेलिंग क्या है, कंफर्म कर लेता हूँ। ये ओपन सोर्स है बेसिकली। टी एच, यस यस, दिस इज द टूल बेटर, ओके, दिस इज द, और एक और आता है ऑथ जीरो, ठीक है, दिस इज, ये भी एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। और एक और आता है क्लर्क के नाम से, ठीक है, दिस इज क्लर्क, ये भी हमारे पास क्लर्क की एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास बेटर अर्थ, इसका हम नाम लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और सॉरी, ओके, ये भी फ्री है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आता है यू टी एच हमने लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आता है क्लर्क, ठीक हो गया। तो ये भी फ्री है हमारे पास, ठीक है। हम ज़्यादातर मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं जी ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास आ गया, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आ गया हमारे पास, ये ठीक है। ईमेल हमें अपनी किसी भी टूल के अंदर इंटीग्रेट करनी है, तो यहाँ पे इन एपीआईज को हम यूज़ करेंगे। मैं अलग-अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारे पास टूल है ऑथेंटिकेशन ऐप, जिसमें हम साइन अप और लॉगिन सिस्टम अगर ऐड करना है अपने टूल के अंदर तो ये चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं जी हम, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। अब डेटाबेस कहाँ पे यूज होता है, डेटाबेस बेसिकली जब आप कोई भी टूल बनाते हो उसके बैकएंड में जो डेटा स्टोर हो होता है, लाइक साइन अप का आपको यूजर आता है, उसको वो डेटा अपना नाम एंटर करता है, ईमेल एंटर करता है, ठीक है, वो उसका डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, बैकएंड में। इसी तरह वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लाइक वो कोई एक्टिविटी, लाइक उसमें कुछ टूल यूज करता है, उसकी यूजेस करता है, मतलब जो यूज करता है हमारे टूल को, तो उसकी जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाता है, ठीक है। फिर हम वो अपना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं और हम भी उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं कि वो कितना लिमिट यूज कर रहा है। जैसे लवेबल के ऊपर हम अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमारी एक लिमिट रिकॉर्ड हो रही होती है कि उसमें कितनी हम यूजेस कर चुके हैं। जितने हम क्रेडिट्स यूज करते हैं ऑटोमेटिकली बैकएंड में हमारा वो एक क्रेडिट फैच हो रहा होता है कि इसके बैकएंड में हमारा ये सिस्टम
ऐड हुआ है। लाइक यहाँ पे आप अगर देखो क्लाउड हमारा यहाँ पे यूज किया हुआ है, जिसमें हमारे पास ईमेल्स का एक ऑप्शन मौजूद है, डेटाबेस का ऑप्शन मौजूद है, यूजर्स का है, स्टोरेज का है, सीक्रेट्स का है, एज फंक्शंस हैं, एसक्यूएल एडिटर। ठीक है, मतलब ये फीचर हमारे बैकएंड में डेटाबेस में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस में आपके टेबल क्रिएट होते हैं, उस टेबल के अंदर जिसमें यूजर का रिकॉर्ड होता है, यूजर की ईमेल्स वगैरह, उसकी नेम, ठीक है, उसके जो भी साइन अप, उसके पासवर्ड्स, ठीक है, वो सारे उस डेटाबेस के अंदर सेव्ड होते हैं। और वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो सारे डेटाबेस के अंदर आ रहा होता है डेटा। वो बैकएंड में एडमिन पैनल भी, जो एडमिन होता है उसका टूल का, ठीक है, या उस कंपनी का फाउंडर जो होता है, ठीक है, वो उसको एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को। जो यूजर होता है ना, कस्टमर, वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। अब आके चलते हैं जी, क्लर्क मैंने आपको बता दिया, ये भी फ्री है, इसको आप यूज कर सकते हो किसी भी वेबसाइट के अंदर, और उसको हम आगे अपनी यूज भी करेंगे क्लर्क को। तो ये पॉइंट्स मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आगे हम इसको आगे कंटिन्यू जब करेंगे तो हमें ये पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए। तो अभी हम आगे चलते हैं जी, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। इसमें हम यूज़ करेंगे जी, सुपरबेस नाम हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें फायरबेस भी है। ठीक है, फायरबेस में भी आपको डेटाबेस का फीचर देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे पास आता है जी, फायरबेस के अलावा हमारे पास आता है, आई थिंक माय माइंड से निकल गया, बेस है आई थिंक, नहीं, उसको हम कहते हैं कॉन्विक्स। कॉन्विक्स, यस, दिस इज द डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड डेटाबेस है जी, वो है, उसका नाम है कॉन्विक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स। तो ये हम फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ये है कि आप अपने किसी भी अदर टूल को भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑप्शन बता दिए। डेटाबेस में ये होता है कि आप एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हो, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल, एसक्यूएल में पीएचपी के अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये एसक्यूएल जो होता है ना, वो पीएचपी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम पीएचपी लिख लेते हैं, ठीक है, एसक्यूएल के लिए। दिस इज द वर्ड एसक्यूएल। मैं यहाँ पे माइनस का साइन डालता हूँ। ओके, ये आ गया हमारे पास पीएचपी का। ओके, तो ये जी हमारे पास क्लियर हो गया डेटाबेस। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जी, पेमेंट सिस्टम। ठीक है, अब पेमेंट सिस्टम के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम आता है स्ट्राइप। ठीक है, स्ट्राइप। अब स्ट्राइप के अलावा पेपाल है, पेपाल भी अपनी पेमेंट गेटवे देता है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, चलो इंडिया की बात करते हैं, तो सबके साथ रोजर पे है। ठीक है, रोजर पे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे। लेट्स सी, हम गूगल कर लेते हैं थोड़े से। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा, आई थिंक पे फास्ट है हमारे पास। ठीक है, पाकिस्तान। चलिए चैट जीपीटी पे जाते हैं, वहाँ पे हमें अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे कौन कौन सी गेटवेज काम करती हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, और चैट जीपीटी पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपने, सॉरी, पेमेंट गेटवेज, वेज कंपनीज। लेट्स सी कौन कौन सी कंपनीज हमें पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रही हैं गेटवेज। ओके, पे फास्ट है जी हमारे पास आती है, बेस्ट फॉर, सेफ पे भी है, ठीक है, पे प्रो भी है, एनएफटी पे है, बैंक गेटवेज हैं, ठीक है, मोबाइल वॉलेट स्पेस है, इंटरनेशनल गेटवेज यूज पाकिस्तानी। ओके, इजी पैसा, जैस कैश, पे फास्ट। ओके, लेट्स सी, हमारे पास आई नीड मोर, मोर गेटवेज इन पाकिस्तान। यहाँ पे हम देखते हैं जी कौन कौन सी हमारी गेटवेज और काम कर रही हैं पाकिस्तान में। तो हमारे पास आता है बैंक अल्फला, यूबिल, मिज़ान, ठीक है, न्यू फैक्टेक, हाँ, एक्स पे, यस, दिस इज द अनदर कंपनीज। और उसके बाद सिम पैसा, कीनू है, अच्छा एक वॉलेट है। उसके बाद सादा पे है, फ़ोन पे है, यू पैसा, स्ट्राइप, पे नियर टू चेकआउट, स्किल, ठीक है, पाकिस्तानी, बी स्क्वायर, यस, ये वाली अच्छी कंपनीज हैं जो आपको गेटवेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है,
स्किल भी है, टू चेकआउट भी है, पाकिस्तान, सेफ पे। चलो इनको वन बाई वन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कंपनी है, आई थिंक डायरेक्ट पे के नाम से, DI, और यस दिस इज माय फ्रेंड कंपनी है, ये मेरे फ्रेंड की है। ये वाकण से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपनी एक सिस्टम डिज़ाइन किया है। इनके चार्जेस भी बहुत मुनासिब है, और तकरीबन ये 40-50 रुपीज़ लेते हैं, 10,000 तक, मतलब 10,000 की ट्रांजैक्शन तक, ठीक है, चार्जेस इनके हैं। इनके 1 लाख रास, वन बिल, ठीक है, पेपाल, बैंक ऑफ UPL, ये सारे बैंक इनके साथ इंटीग्रेटेड हैं। ये एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आप सिंपल फ्री ऑफ कास्ट, इनमें कोई स्टार्टिंग पेमेंट नहीं देनी है आपने, बस इनकी डॉक्यूमेंटेशन आपने इनको लेना है, और डॉक्यूमेंटेशन से आप इनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी आपको सारी ये ज़ीशान भाई हैं, ठीक है, वाकण से। ये भी राना वसीम पे, ये भी वाकण से हैं। बाकी ये इनकी सारी टीम वाकण से है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें, मेरे से नंबर आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनके कॉन्टैक्ट्स नीचे मेंशन भी हैं, अगर आप इनके टीम के कॉन्टैक्ट्स में जाएँ तो वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। ओके जी, आप बात करते हैं सेफ पे। सेफ पे भी एक अच्छी कंपनी है, एक और कंपनी है स्विच के नाम से, ठीक है। SW ICH, yes, this is the switch now. I'm using now because of ये मेरे पास, मैं खुद इसका एक कस्टमर हूँ, मैं आपको समझाता हूँ इसको मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। स्विच एस वी के स्विच नाउ पोर्टल। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टल इसका कैसा है। इसी तरह यहाँ पे हम जो बात करेंगे, पे फास्ट है, ठीक है, पाकिस्तान में गो पे फास्ट के नाम से, ठीक है। दिस इज द वेबसाइट। ये भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आप सिर्फ पे भी है, ये भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंटीग्रेशंस, ठीक है। एक और है पे प्रो के नाम से, पे प्रो पाकिस्तानी कंपनी है ये भी, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हैं। स्विच नाउ, ये भी एक अच्छी कंपनी है। इसके भी नंबर्स वगैरह मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको चाहिए आप डायरेक्टली इनसे साइन अप करें, आपको खुद ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लॉग इन करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका पोर्टल है, ये लाइव पोर्टल है, मैं अभी आपके सामने लाइव पोर्टल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट लिंक आप जनरेट कर सकते हो, इनकी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। लाइक आप कह सकते हैं कि आप इनका ना एक फीचर है, सॉरी इनके प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस, इसके अलावा API पूरी गेटवे है, ठीक है। इनको ना यहाँ पे सारी गाइड दी हुई है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंटरनेशनल करेंसी भी इसमें ऐड करवाई हुई है, ठीक है। USD भी है और PKR भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हो यहाँ पे USD का ऑप्शन मौजूद है, और अगर PKR में काम, पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे PKR का भी है। तो ये इनेबल करवानी पड़ती है, तो ये स्टार्टिंग में इनेबल नहीं होती, आपको इनको के साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी ट्रांजेक्शन, अगर आपको वॉल्यूम है अच्छा है तो आप इनसे USD में भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने चीज़ें बता दी हैं, सेफ पे है, गोपे फास्ट है, ठीक है, और पे फास्ट वगैरह कंपनी में आपको बता दी हैं, ये सारी चीज़ें आप इनसे ले सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। हमने अंडरस्टैंड किया इनके नाम, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। पाकिस्तान में अगर बात करें यहाँ पे, तो मैं पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए बात कर लेता हूँ। ओके, हमारे पास आता है पे फास्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है जी सेफ पे। अच्छा जी, उसके बाद आता है पे फास्ट हो गया, सेफ पे हो गया, उसके बाद डायरेक्ट पे है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी स्विच, SWICH, ठीक हो गया। स्विच नाउ एंड पे प्रो, ठीक हो गया। तो ये जी आपके सामने पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं। अगर आपका ये भी इशू सॉल्व हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसने बना के दिया लर्निंग पेज, ऑथेंटिकेशन डैशबोर्ड, ठीक है। अब बैकएंड विद क्लाउड, बिल्ड कैंपेन विद नेक्स्ट क्रिएशन विजार्ड, बिल्ड एड सेंडिंग अकाउंट फ्लो, ठीक है। मैं इसमें कुछ फीचर्स ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लेवल से ना ये आपको कुछ सजेशन भी देता है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड ईमेल टेम्पलेट एडिटर, ठीक हो गया। मैं इन दोनों को फीचर्स को ऐड करता हूँ और इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, ये जी हमारा टूल बन चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, और यहाँ पे फ्री उसने लिमिट खुद बना दी है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन सीन देखते हैं इसका,
ये देखो लॉगिन का पेज भी ज़बरदस्त ने बना दिया, साइन अप का पेज भी देखते हैं, यहाँ पे साइन अप का पेज भी हमारा अच्छा बन गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट फ्लो में, और भी फीचर इसमें देख लेता हूँ कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास में। बैकएंड विद क्लाउड, बैकएंड विद कैंपेन, दैट्स ठीक है। तो ये अच्छे, हम थोड़ा सा और फीचर ऐड कर देते हैं। बाकी इसमें भी देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रही हैं तो भी देख लेते हैं। वेरीफाई एंड टू एंड, एनेबल गूगल साइन इन, ठीक है। एबी टू टेस्ट लाइंस, इसके बाद ऐड CSV रिपोर्ट, ऐड ईमेल रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसमें ये चीज़ मेंशन करनी है, प्लीज ऐड recent API and SM cPanel SMTP to send emails, ठीक है। यूजर यूजर विल add their own, ठीक है, SMTP and as a recent API multiple accounts, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने इस तरह बनाना है, क्योंकि आप उसके अंदर एक फीचर ऐड कर सकते हो कि डायरेक्टली मल्टीपल वो यूज़र अपनी अकाउंट्स बना सके। तो यहाँ पे आप देखो जनरेट ईमेल्स भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये उसने एक टूल बना दिया है, राइट अ कोल्ड ईमेल दैट एक्चुअली गेट रिप्लाईज इन 10 सेकंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चन हमें से पूछ रहा है कि इन क्वेश्चंस के आंसर दो ताकि मैं नेक्स्ट चलूँ। सेंड बटन टू जनरेट ईमेल्स, बल्क सेंड फ्रॉम हिस्ट्री एंड बोथ, हमें दोनों चाहिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे शुड ईमेल अकाउंट कंडीशनल विल बी स्टोरेज इनक्रिप्टेड इन द डेटाबेस, ठीक है। सुपर बेस फॉरवर्ड सर्वर आपका जी। अभी कह रहा है कि ईमेल की जो कंडीशनल्स हैं वो आप इसको सेव करना चाहते हो। श्योर इज द डेटाबेस सिमिलर बट लेस सिक्योर, ठीक है। तो हम सिक्योर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम आते हैं जी, SMTP प्लस रीसेंट एड्स अंडर ईमेल नेम अकाउंट फुल कॉन्फ़िगरेशन विद डेली इम्प्लीमेंट। ओके, सबमिट करते हैं। ठीक है जी, हमने ये भी चीज़ ऐड कर दी है दूसरे वाले टूल के अंदर। ओके, यहाँ पे हमारा ये टूल बन रहा है, तो इसको हम कंटिन्यू अभी चलने देते हैं। अभी यहाँ के आगे चलते हैं जी, ठीक है, हमारे नोट्स के ऊपर। ओके, पेमेंट सिस्टम भी हमारा ऐड हो गया। अब आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे 5 नंबर पे कौन सा पॉइंट होना चाहिए, बताएं जरा, कोई एनी आइडिया? सर एक्सेसिबिलिटीज के ऑप्शंस होनी चाहिए। सर क्या चीज़? एक्सेसिबिलिटीज की नहीं, मुझे क्लियर हुई आपकी बात। एक्सेसिबिलिटीज की सर ऑप्शंस होनी चाहिए। नहीं नहीं, मतलब ये मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना, हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। हम ये जो चीज़ें ज़रूरत पड़ रही है ना, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये हर प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं ओवन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। डेटाबेस हो गया हमारे पास, ऑथेंटिकेशन एक मेन पॉइंट जो हमारे पास थे ना, ठीक है, वो हमने यहाँ पे अपने टूल के अंदर जो भी हम बनाते हैं ना, कोई भी वेबसाइट है उसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो हो गया। रीसेंट ईमेल सेंड करने के लिए, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन हमने इसमें ऐड कर दिया, लॉगिन वाला सीन। डेटाबेस स्टोरेज के लिए हमने ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आता है स्टोरेज। स्टोरेज एक ये पॉइंट हमारा रह गया, ठीक है। स्टोरेज के लिए हम यूज कर सकते हैं सुपर बेस के बाद फायर बेस, ठीक है, और सी पैनल अगर हम PHP के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहा है। ओके, अब छठे नंबर पे बनाते हैं, छठे नंबर पे आते हैं। अब लैंग्वेजेस की बात करते हैं कि किस टेक के ऊपर हम बनाएंगे, ठीक है, टेक जिसमें मतलब लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो अगर हम वो सी पैनल में होस्ट करना चाहते हैं तो हमें किस लैंग्वेज पे बनाना पड़ेगा? PHP, पीएचपी जी सॉरी, पीएचपी में सर बनाना पड़ेगा। हाँ, PHP आ गया, लारावेल हो सकते हैं, ठीक है, HTML के अंदर हो सकते हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर में हो सकता है, ठीक होगा। इसके अलावा और कौन सा होता क्या हो सकता है? अच्छा जी, चलिए इसको सी पैनल को हमने क्लोज कर देते हैं, बाद में इसको देखते हैं। आगे हम आते हैं, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट जेएस और नोड जेएस, ठीक होगा, नेक्स्ट जेएस एंड नोड जेएस।
अगर इसमें हम काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये कहाँ पे होस्ट हो सकती है? ये हो सकती है विर्सल के अंदर। हाँ सॉरी, होस्टिंग का हमारा आ गया, वो अब बात करते हैं। चले, नेक्स्ट जेएस आ गया, ठीक है, नोड जेएस आ गया, उसके बाद आता है पाइथन आ सकता है। ठीक है, पाइथन के अंदर हम वो बना सकते हैं अपने टूल्स वगैरह, और उसके बाद हम बना रिएक्ट, सकते, सॉरी, रिएक्ट के अंदर से। हाँ रिएक्ट, सॉरी रिएक्ट, गुड, रिएक्ट है, वाइट है, ठीक है, ये लैंग्वेजेस है। ठीक है, जब हम इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये जो हमारा लवेबल प्रोजेक्ट बना रहा है ना, वो इसमें बना रहा है, इसमें। ठीक है, ये मेंशन मैं आपको बता रहा हूँ पहले, रिएक्ट जितने भी प्रोजेक्ट बनाता है वो इस लैंग्वेज में बनाता है, रिएक्ट में बनाता है या वो वाइट में बनाता है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आप इसको कमांड दे सकते हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एचटीएमएल में बना के दो मुझे। ठीक है, वो आपको सेपरेट एचटीएमएल फाइल्स बना के देगा। और अगर हम इसको बोलते हैं कि यार मुझे पीएचपी के अंदर बना के दो, ठीक है, तो लवेबल क्या करेगा, वो रिएक्ट की अलग फाइल तो बनाएगा, वो इसकी मस्ट बनाएगा। ठीक है, रिएक्ट कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो ना, आप बोलते हो प्रॉम्प्ट के अंदर, ये बोलते हैं कि यार मुझे पीएचपी के अंदर वो प्रोजेक्ट बना के दो, वो पीएचपी डायरेक्ट नहीं बनाएगा, वो पहले रिएक्ट में बनाएगा, फिर उसके बाद वो पीएचपी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अब पीएचपी में कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं। पीएचपी में आप डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, कोई वाइब ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको इसको, मतलब वेब वेब रिलेटेड, मतलब जहाँ पे वेब में बात कर रहा हूँ, वेब की, वेब वाइब कोडिंग। ठीक है, वाइब कोडिंग, वेब, ये वाइब कोडिंग वेबसाइट से नहीं बना सकते इस पीएचपी के प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, आप किससे भी, पाइथन, और ये भी सेम, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, पाइथन के अंदर ये चीज। अब हाँ, पाइथन का एक टूल है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, उसके अंदर पाइथन की एक वेबसाइट है, उसमें एक मिनट, मेरे दिमाग से निकल गई है, बिल्ड, BUILD, ओके, नहीं, मेरे दिमाग से निकल गया है, उसका टूल का नाम था अच्छा खासा, और मेरे लिंक, आई थिंक मुझे क्रेडिट्स में मिले थे, लिंक्डइन देख लेता हूँ क्योंकि मुझे चैट में आया हुआ था, उसका क्रेडिट्स मिले थे, दिमाग से निकल गया मेरे माइंड से। ओके, आगे चलते हैं जी, फिर उसको मैं नोट्स में देख लेता हूँ कि क्या नोट्स था उसका। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको भी हम बना सकते हैं, लेस हम, ओके, प्लस, प्लस IDE, ठीक है, आईडी है। इसके बाद जी इसमें वेब कोडिंग नहीं है, इसमें हम टोटली आईडी से बना सकते हैं। ठीक हो गया, आईडीज क्या होती हैं, आईडीज के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, या रहता है हमारा आईडीज वाला टॉपिक? सर हो गया आईडी का। ओके, नहीं, आईडी के टूल्स आईडी रहते हैं, का सॉरी, नहीं हाँ। हुआ अभी कुछ भी। हाँ, नेम हुआ था लेकिन आगे रहते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ओके जी, हम सबसे पहले जो बात करते हैं आईडी के ऊपर, ठीक है, ये चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं, टेक रिलेटेड हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ रह गई थी, अभी मैं पॉइंट्स की बात कर रहा था, होस्टिंग, हाँ होस्टिंग रहती है। ठीक है, ये हमारा 7वां नंबर पॉइंट है। ओके, होस्टिंग में हमारे पास आता है विर्सल, ठीक है, विर्सल, उसके बाद नेटलीफाई, क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड फ्लेयर में भी होस्ट हो जाती हैं अब। ठीक है, ये जो जितने भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं ना, नोड जेएस के, वो क्लाउड फ्लेयर में भी अब ये ऑप्शन आ चुका है, आप डायरेक्टली क्लाउड फ्लेयर में भी होस्ट कर सकते थे। और पहले सिर्फ आप एचटीएमएल की स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे आप क्लाउड फ्लेयर के अंदर एचटीएमएल की फाइल भी होस्ट हो जाती हैं, ठीक है, और विसल की भी हो जाती हैं। मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि ये समझ आ जाए, प्लस नोड जेएस, ठीक है, ओके, ये क्लाउड फ्लेयर की बात कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा हमारे पास आता है सी पैनल होस्टिंग आती है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास आती है एक मिनट, फेस जो पाइथन की एप्स है ना, वो इसके अंदर एक होती हैं, मेरे पास रेंडर, हाँ रेंडर नाम आ गया मेरे पास दिमाग में, एक रेंडर प्लेटफॉर्म है, रेंडर, ठीक है, इसमें भी ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रेंडर, यहाँ पे हम सर्च करते हैं रेंडर होस्टिंग, ठीक है जी, रेंडर, रेंडर, ये रेंडर, ये पाइथन के प्रोजेक्ट जितने भी हैं ना, वो इसमें रेंडर में होस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको $5 क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं, आप इसको ले भी सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा, इसमें एक आता है
चलो मेरे दिमाग से अभी निकल गया है, उस प्रोडक्ट का नेम था, क्या नाम था, 11 लैब की था। 11 लैब के क्रेडिट्स मिलते हैं, LABEN क्रेडिट्स। दिमाग से निकल गई वेबसाइट, फ्री में वो देते हैं क्रेडिट्स, और जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर, ठीक है, मैं वो शेयर कर दूंगा आपको। इसको कैसे वो क्रेडिट्स लेने हैं रेंडर के, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म का आपको बहुत सारे क्रेडिट्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ईपीआई कीज मिल जाती हैं फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरी यूट्यूब की वीडियो है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना मेरे, यहाँ पे मैंने वो पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। $900 का क्रेडिट्स मिलते हैं, $900 के, ठीक है। इतनी चीज़ें मतलब मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ भी हो गई है। अच्छा, नोट न्यूज़, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। हम टूल्स के ऊपर बात कर चुके थे, कुछ टूल्स हमने देखे थे कि कौन कौन से टूल्स सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। मैंने आपको बताया था ब्लिंक, ब्लिंक है। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास ऑर्चिड है, ठीक है। ऑर्चिड के अलावा हमारे पास आता है लवेबल, भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लिंक है। इसके अलावा एक और था, बोल्ट नहीं, बोल्ट भी है, बी और ओके नहीं, ऑर्चिड ऑर्चिड ऑर्चिड, ब्लिंक ब्लिंक, बोल्ट, ब्रेवो, नो। बोल्ट भी अच्छा है, लेकिन इसके क्रेडिट्स आपको लेने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, गूगल का नेक्स्ट हम, एआई स्टूडियो भी है। हाँ ये स्टूडियो, गुड आइडिया, बिल्कुल समझ आ गया। स्टूडियो, ओके, ये भी अच्छा है जी, ठीक है। फायर फायर क्रॉल है इसका, आई थिंक फायर क्रॉल के नाम से ना, फायर बेस, फायर क्रॉल डॉट डेव, नहीं नहीं ये नहीं है, फायर बेस डॉट स्टूडियो, ये है फायर बेस स्टूडियो, ठीक है, ये भी एक अच्छा है, फायर बेस। ओके जी, ये कुछ अच्छे टूल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। रिपलेट है, रिपलेट बहुत महंगा है, मतलब आप समझने के कुछ टूल नहीं बना, अच्छे टूल नहीं बनाता, बनाता अच्छा है, लेकिन मेन मसला पता है कहाँ पे आता है उसके, उसमें ये आता है कि वो बार बार अकाउंट्स के क्रेडिट खत्म हो जाते हैं उसके, तो ये बहुत बड़ा है उसका। और उसके टेम्प्रेरी अकाउंट से बनते भी नहीं है उस पर। अच्छा, अब बात करते हैं अपनी आईडीज़ के ऊपर, सबसे बेस्ट आईडीज़ कौन सी हैं आज के डेट के अंदर। मैं आपको जो रिकमेंड करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है जी किरो, अमेजोन की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है, अमेजोन। अब ये कैसे लेंगे, इसको कैसे यूज करें, किरो डॉट डेव, मैं अभी यूज कर रहा हूँ, बहुत मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मैं एंटी ग्रेविटी को भूल गया हूँ, ठीक है, एंटी ग्रेविटी इतना गंदा टूल हो गया है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आगे क्यों गंदा हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाउड कोड है, कोड की हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आता है एक और टूल है, इसका नाम निकल गया मेरे माइंड से, क्या नाम था, हाँ VS कोड। VS कोड के अंदर ना एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। VS कोड के अंदर, VS कोड के अंदर जो डिस्कशन एक्सटेंशंस हैं, उसका सबसे पहले जो नाम है किलो, किलो कोड, ठीक है, बहुत अच्छी एक्सटेंशन है और क्लाइन है, ठीक है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके बाद क्लाइन के अलावा एक आई थिंक था, मैं भी VS कोड ओपन करके देखता हूँ, मेरे माइंड में अभी निकला हुआ है, रो कोड, हाँ रो कोड है, रो कोड, ठीक है। ये एक्सटेंशंस हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ वन बाई वन, ठीक है। हम जो यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा वो ये है किरो कोड, ठीक है। विंड और सर्फ है सर, जी, विंड सर्फ के नाम से आईडी भी है। ओपन ओपन कौन सी आईडी है, किसकी बात करें, विंड सर्फ। विंड सर्फ, विंड सर्फ, हाँ विंड सर्फ वो चाइनीज़ है, मैं बताता हूँ, उसके अंदर भी लिमिटेशंस आती हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, आप मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, वो उसमें लिमिट लग जाती है, दो तीन दफ़ा कर्सर अकाउंट है। बनाएंगे ना। कर्सर भी है, लेकिन वो पेड है ना, आपको मैं फ्री की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, मसला नहीं है, लिखने का ये इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको जो कमेंड कर रहा हूँ ना वो ये है, ठीक है, अमेजोन की तरफ से।
क्लाउड कोड ये 2 रिकमेंडेड है और थर्ड रिकमेंडेड है ये वाली चीज़ वीएस कोड, ये फ्री है। ठीक है, बाकी जो है ना ये पेड, मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ पेड। ठीक है, पेड की तरफ तो ये वाली आ जाएंगी फ्री। ठीक है, ये मैं आईडीज भी मेंशन कर देता हूँ साथ। ओके, कर्सर है, विंडसर्फ है, आई थिंक विंडसर्फ नाम है ना। जी सर, SURF। विंड विंडसर्फ, ये रहा। ठीक है, एक और भी है, नाम सुना है उसका? दिमाग से निकल गया है, ट्री। ये रही tree.ai। ठीक है, ये वाली भी है, ये भी चाइनीज है। ओके, डॉट एआई। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। एक और है ओपन क्लाउड, ओपन, एक मिनट दिमाग से निकल गया है, ओपन। सर ऊपर आपने वेब में वी को यूज किया, V.ai चाइनीज जो है। कौन सा? वी। नहीं, उसको मेरे दिमाग से अभी आपका आई थिंक आवाज़ क्लियर नहीं है, जिसमें मुझे वो स्पेलिंग्स क्लियर नहीं आ रहा है। जी सर, जी। रिकोड नहीं, वो मैंने यूज़ जी नहीं जी किया। जी। जेड जी, हाँ हाँ, जेड डॉट जेड ए मैंने यूज़ किया, बिल्कुल यूज़ किया, उसके अंदर भी लिमिटेशन है, उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकते। ओपन कोड फ्री है जी, ओपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, ये भी फ्री है। ठीक है, ये आपको इसमें कोड के इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स हैं और आप यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, ओपन कोड। रिकमेंडेड में आ गए हमारे पास, फ्री में कौन से ये आया, वापस आते हैं, किरो कोड आ गया। ठीक है, और हमारे पास आ गया ओपन कोड। ठीक है, ये दोनों फ्री मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। और उसके बाद किलो कोड, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। ये ऊपर वाले फ्री हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से हैं, क्योंकि इनकी अच्छी ऑप्शन मौजूद हैं। मैं साथ मेंशन कर देता हूँ ओपन कोड डॉट ए आई। ठीक हो गया, ओके। दीज आर फ्री, हम ये यूज़ करेंगे जिसमें किरो है। ठीक है, ओपन कोड है। ठीक है, और किलो कोड है। ठीक हो गया, बाकी ये भी फ्री हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो किरो है। किरो में 4.5 अवेलेबल है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद हम पीड की तरफ जाते हैं, तो ट्री है। ट्री में भी ये है कि आपको फ्री में कुछ पीरियड्स मिलते हैं, और उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ए आई आई डीज हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट चलें आगे, हमारे पॉइंट्स चलें, अपने प्रोजेक्ट्स को भी देख लेते हैं यहाँ से कहाँ पहुँचे। ओके जी, इसने क्या ऐड किया, ईमेल टेम्पलेट एडिटर ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें ए सेंडिंग अकाउंट्स मॉडल ऐड कर दिया है। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड, और ओके यहाँ पे हम उसको बोलते हैं प्लीज़। ठीक है, अभी इसको मैं ज़रा लॉगिन करके देख लेता हूँ क्या वर्क करता है या नहीं करता। चलिए, इसको हम बाद में देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट कमांड भी दे देते हैं। बैकएंड भी इसने ऐड कर दिया। ठीक है, वेरीफाइंग ईमेल सेंडिंग फ्लो, लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इनको मैं टैब्स को क्लियर कर दूं ताकि, अच्छा जी, पाइथन का है। पाइथन का एक मिनट मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। पाइथन में हमारे पास आता है, एक को दिमाग से निकल गया मेरे पास। अच्छा, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सबसे बेस्ट बनाएं। ठीक है, ताकि आप इजीली इसको कर सकें। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं। अच्छा चलिए, वो टूल इसके फाउंडर हैं, ये वाला है ब्लिंक के। ठीक है, पहले ये ब्लिंक का ना नहीं ऐड था। ठीक है, ये ब्लिंक के सीईओ हैं, ब्लिंक नहीं हो। इनको मैंने प्रेफर किया था कि प्लीज़ ऐड बिजनेस ईमेल। ठीक है, इंटीग्रेशन, उन्होंने ये ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद गेटअप का मैंने फीचर ऐड करवाया भाई, गेटअप के ऊपर कोड ट्रांसफर करने का फीचर, क्योंकि फ्री में भी ये पहले ये फीचर नहीं अवेलेबल था ब्लिंक के ऊपर। तो मैंने डायरेक्टली इनके साथ कम्युनिकेट करके तो ये दोनों फीचर्स ऐड करवाए, तो अभी ये ब्लिंक में दोनों फीचर्स ऐड हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट।
अभी इसमें फ़ायदा पता क्या है लिंक्डइन में, कि आपको ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज के साथ। ओके, लेट्स सी कौन सा था। हाँ ये रहा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जी है पाइथन की प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्स डॉट डेफ, ये मुझे ना इन्होंने फ्री में क्रेडिट्स दिए थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ओके, और ये रहा पाइथन के प्रोजेक्ट्स। आप बनाना चाहो पाइथन की बहुत सारी एप्लीकेशन बनती हैं पाइथन में, और बहुत कमाल की एप्लीकेशन बनती हैं पाइथन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं बनती हैं, ये पाइथन में आप बना सकते हो। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पाइथन समझ लें कि एक डेटा साइंस के लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिसर्च के रिलेटेड, आपको स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पे बने हुए हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन बनी हुई हैं। आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हो एज अ टेम्पलेट, और इन्हीं को आके कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे इनकी टेम्पलेट है, तो आप इनको कंटिन्यू भी करो, और यहाँ पे आपका अकाउंट भी इजीली बन जाता है, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट। और इसको कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो गिटहब के ऊपर। ओके, चलते हैं जी आगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया आईडी भी हो गया, हमारे पास टूल हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास चीज़ों को हमने बनाना क्या है। अब हम बनाएंगे जी प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स मैं दिखाऊँ आपको अपनी, ये रही जी। हम चलते हैं एक मिनट, वर्डप्रेस डॉट। अब वर्डप्रेस प्लगइन बनाने के बाद ना हम उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे, तो ये यूआरएल जी प्लगइन वर्डप्रेस डॉट ओ जी स्लैश प्लगइन स्लैश डेवलपर स्लैश ऐड, ठीक है। इस वेबसाइट पे आना है आपने, ठीक है। और आपने उस बिजनेस ईमेल से अकाउंट बनाना है यहाँ पे, बिजनेस ईमेल से, ठीक है। ये आपने उस ईमेल से बनाना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। ओके, मतलब अपना यूजर नेम तो बन जाता है ना इसमें। एक मिनट, सिक्योरिटी की ऐड करने दें मुझे ज़रा लॉगिन करने के लिए। ओके, वर्डप्रेस की प्लगइन यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये फ्री है, इसमें कोई आपको पे नहीं करना पड़ता। वर्डप्रेस की प्लगइन आप बना के इसको आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद आपकी जो इनकी कुछ इश्यूज होते हैं वो आपको ईमेल करते हैं। वो ईमेल आप उनके इश्यूज को आईडी से ही सेम उसी जिस टूल से आपने बनाई होगा उसी को आपने यही सेम कॉपी पेस्ट मारना है, उसकी ईमेल आई होगी, ठीक है, इश्यूज को, और वो आपके लिए सॉल्व कर देगा। मैंने इसी तरह अपनी प्लगइन इसमें ऐड की है। मैं आपको प्लगइन भी दिखा देता हूँ कि जो मैंने अभी प्लगइन बनाई हुई है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे सीख लो कि प्लगइन सर्च करता हूँ, स्कीमा कोड। ओके, ये देखो मेरे पास फर्स्ट में आ रही है सीख लो स्कीमा कोड, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ, ये देखो दोनों आ रही है, मेरी वीडियो भी आ रही है, देखो, ठीक है। ओके, कस्टम स्कीमा। अब ये कस्टम स्कीमा की और कोई प्लगइन नहीं मुझे मुझे मिली थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये फिर मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि मुझे खुद वो चीज़ प्रॉब्लम फेस हुई, और उसके बाद मैंने ये इसको ऐड किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी डिटेल इसमें फीचर्स ऐड किए हैं। एंटिटी बिल्डर्स है, लोकल बिजनेस स्कीमा है, न्यू ब्लॉक स्कीमा है, ई कॉमर्स स्कीमा है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम ये एआईसी जनरेट करता है स्कीमास, ठीक है। और बहुत टॉप आप पूरी की पूरी डिटेल्स में इसकी स्कीमास जनरेट कर सकते हो। ये देखो प्रॉम्प्ट जनरेटर, इंटरलिंकिंग, बहुत सारे भी मैंने इसके अंदर बहुत सारे फीचर भी ऐड कर दिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम। अब यहाँ से एक और चीज़ मिलती है आपको, बैक लिंक भी मिल जाता है इसमें से, ठीक है। एक बैक लिंक क्रिएट हो जाता है, और आप बैक लिंक समझते हैं, अगर आपको बैक लिंक के बारे में पता है, ठीक है वो। जी सर पता है। हाँ, तो बैक लिंक भी बहुत हाई क्वालिटी का मिल जाता है यहाँ से, हाई डीआर का। ओके, अच्छा, प्लगइन के बाद हम बनाए जी क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये क्रोम एक्सटेंशन कैसे बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम आते हैं अपने डेवलपर कंसोल अकाउंट में। यहाँ पे आपको ये कंसोल अकाउंट $5 में मिल जाता है, ठीक है। $5 फॉर लाइफ टाइम के लिए। तो ये आप अकाउंट बना के अनलिमिटेड एक्सटेंशन बनाएं, उनको यूज़ के लिए दे दें।
यहाँ पे मैंने मल्टीपल एक्सटेंशन बनाई हुई हैं, जैसे ईमेल जनरेटर है, उसके बाद एसयू से एक प्लगइन एक्सटेंशन बनाई हुई है, उसके बाद लवेबल कोड डाउनलोडर, जो मैं आपको लवेबल के ऊपर ये डाउनलोड बटन नहीं आ रहा ये वाला, देख रहे हैं ना, डाउनलोड बटन, ठीक है। तो इस बटन को, ये देखो अभी मैंने डाउनलोड बटन भी यूज़ किया है, तो एक मिनट दिखाता हूँ। तो मैं कोड को पूरा कोड डाउनलोड हो जाता है अगर मैं इसके ऊपर पॉपअप पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये देखो ये पॉपअप शो हो रहा है आपको विंडो डाउनलोड लवेबल कोड डाउनलोडर का, जी जी। ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे मैंने ये फीचर ऐड किए हुए हैं, ये मैंने पूरा एक्सटेंशन बनाई है, देखो इसमें ये पूरा पूरा डायरेक्ट डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन करनी है अगर आपने, ठीक है, एक सुपरबेस से अपने प्रोजेक्ट से, देखो ये इसमें ये फीचर ऐड किया हुआ है, ठीक है। माइग्रेशन, आप माइग्रेशन कर सकते हो लेवेबल से सुपरबेस में डायरेक्टली, ठीक है। डिप्लॉय कर सकते हो वर्सेल के ऊपर यहाँ से डायरेक्टली, मतलब आपको किसी हॉस्टल जाने की, वर्सेल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक दफ़ा अकाउंट बना के उसके टोकन यहाँ पे पेस्ट करने हैं और यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको डिप्लॉय कर सकते हो अपने इसी प्रोजेक्ट को, तो ये आपको इधर ही आपको डिप्लॉय हुए यूरल दे देगा, दैट्स इट, ठीक है। ये मैंने एक फीचर ऐड किया हुआ है, ठीक हो गया। बाकी आप इस तरह की ना एक्सटेंशन बना सकते हो, जैसे भी यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे मैंने ऑर्बिक्स अभी मेरे पेंडिंग में, अभी मैंने ये तकरीबन कब मैंने क्रिएट किया है, 5 तारीख को मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। और अभी तक ये आज 8 तारीख हो गई है, अभी तक अप्रूव नहीं है, क्योंकि बहुत हाई लेवल की मैंने एक्सटेंशन बनाई है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें बहुत सारा कोड है, इसमें सही डिटेल में सारी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, तो इस वजह से अभी ये डिले ले रहा है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वेरिफिकेशन होती है इसकी, वो कोड को चेक करते हैं, उसमें कोई इशू हो तो वो वहाँ से वेरीफाई करते हैं। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसईओ चेकर बाय सीक्लो मैंने एक एक्सटेंशन बनाई हुई है, इसके 1030 इंस्टॉल्ड हैं, और एक्सटेंशन को मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी एक्सटेंशन ये रही, हाँ ये रही, ठीक है। ये दिखाता हूँ इसमें एक्सटेंशन के फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे आपको जो इसका ओरिजिनल डीआर होता है ना, ठीक है, डीए डोमेन का, वो बताता है, ये दो एपीआई बैकएंड में मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है। इसकी ट्रैफिक बता रहा है, ठीक है, एक्जैक्टली जो सैमरश की ट्रैफिक है ये वो बता रहा है, बैकलिंक जो सैमरश के ऊपर शो हो रहे हैं ये वो बता रहा है, ठीक है। स्पीड जो कितने टाइम में ये वेबसाइट लोड हुई है इस ब्राउजर के अंदर, ये उसको वो बता रहा है, ठीक है। इसका मेटा टाइटल, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसके कितने वर्ड यहाँ पे इसके ऊपर मतलब मेंशन है, वो हेडिंग स्ट्रक्चर, इमेजेस कितनी इसमें यूज हुई हैं इस पेज के ऊपर, ठीक है, वो बता रहा है, कितने इंटरनल कितने लिंक्स हैं, मतलब कितने लिंक इसमें ऐड है इस पेज में, डोमेन की अथॉरिटी, डोमेन पेज अथॉरिटी, ठीक है, डोमेन रेटिंग है, ये रेटिंग वाला, क्योंकि एचएरएफ का टूल पहले मैंने ऐड किया हुआ था, लेकिन इसकी एपीआई कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो फिर मैंने ये हटा दिया, ठीक है। तो फिर स्पैम स्कोर ये मोज एपीआई का ले रहा है यहाँ से, ये डोमेन अथॉरिटी भी मोज की ऑफिशियल ले रहा है, ऑफिशियल मोज के एपीआई बैकएंड से यूज हो रही है। जो स्पैम स्कोर है ये भी मोज का बैकएंड से यूज हो रहा है, और पेज रैंकिंग यहाँ पे आपको मोज का ही डेटा शो करवा रहा है, और रेफरिंग डोमेन भी, और बैकलिंक भी यहाँ पे आप देखो, कीवर्ड डिस्कवरी, ठीक है, यहाँ पे आगे ये सारे फीचर्स मैंने ऐड किए हैं, गूगल सर्च क्लीनर है, ठीक है। ऐसे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर देखो ना इसके ये, अंदर एक और फीचर बताऊँ ऐड कर सकते हैं आप? जी जी बोले मुझे फीचर, तो मैं तो सजेशन ले रहा हूँ इसमें बहुत इंप्रूवमेंट करने के लिए, सर बताएं। इसके अंदर जो आप साइट मैप वाला जो था ना, मुझे अब जिस तरीके से रिसेंटली इशू आया, मैंने अपनी एक वेबसाइट वर्सल के ऊपर होस्ट की, फिर उसके हम्म, साथ कस्टम डोमेन फ्री वाली ऐड की, तो अब हम्म, मुझे साइट मैप जो है ना, मैं गूगल को वो दे रहा हूँ जब उसको क्रॉल करने के लिए, तो वो उसका साइट मैप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है जी इसका लिंक नहीं वेरीफाई हो रहा है। साइट मैप उसका हालांकि लिंक, कि वेबसाइट वो वर्सल के ऊपर लाइव चल रही है, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अब उसका मुझे जो इशू आ रहा है, तो वो उसका साइट मैप ये वो नहीं इसका, ये इसमें है ना, मैंने टूल बताया मैंने, ये तो साइट मैप का इसमें है ना टूल, ये टेक्निकल टैब में, ये आपको शो कर रहा है, देखो साइज सारे टेक्निकल साइट मैप दिखा रहा है। नहीं सर, आपकी स्क्रीन हैंग हुई है, स्टक हुई है। हाँ, हैशटैग हुई है मेरी सही, ना करो। अभी देखो वर्डप्रेस वाले टैब में आ गया हूँ, जी सर, आप ठीक है। वो इस वजह से स्टक थी ना, वो आई थिंक पॉपअप आपको शो नहीं हो रहा था, इस वजह से हो सकता है। एक्सटेंशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, इंस्टॉल करके ना उससे टेक्निकल टैब में जाके उसको देख लीजिएगा, ओके। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, हम आगे बनाएंगे जी अपने ये देखो आप मल्टीपल इसकी एक्सटेंशन मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हैं, कुछ मतलब अभी इस तरह चल रही है, ओके। इस तरह के आगे हम चलते हैं जी अपने पॉइंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बनती है ना, ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपने क्लियर करनी है कि यार हम बनाना क्या चाहते हैं, प्लगइन बना सकते हैं हम इसके अंदर, टूल्स बना सकते हैं, जैसे भी हमने आज की डेट के अंदर हमने बनाया ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है।
ठीक हो गया। अब ये चीज़ जब बनाने के लिए ना आपको कौन कौन सी एपीआई जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको पता है ना पीआरडी जब आप बनाते हो ना, पीआरडी के अंदर सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें उसकी एपीआईज भी आप उसी पीआरडी को और इम्प्रूव करवा सकते हो उसमें। ये चीज़ें आपके पास बेसिक आइडिया, ठीक है, उस बेसिक आइडिया को और इम्प्रूव करवाना चाहो करवा सकते हो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक और चीज़ आइडिया लेना है तो ऐप सोमो, ठीक है। अब बात करेंगे इनको सेल कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। एप्सोमो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी जो सॉफ्टवेयर है ना, आप यहाँ पे उसकी सॉस बेस बना के ना, साइन अप वाला जो सीन होता है ना सॉस बेस, ठीक है, यहाँ पे आके सेल कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आता है कोड कैनियन, कोड कैनियन .net, ठीक है। दिस इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप अपने कोड वगैरह सेल कर सकते हो, चाहे वो HTML के अंदर बनाया आपने, चाहे वो आपने रिएक्ट के अंदर बनाया है, ठीक है। बहुत PHP के प्लगइन्स भी बनाते हो, थीम बनाते हो, प्लगइन्स बनाते हो। मैं आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करके दिखाता हूँ कि मैंने कितने बनाया बाइकिंग में। एक मिनट दिखाता हूँ, मेरे पास मल्टीपल मैंने अकाउंट्स में बाइकिंग में। मैं खुद कोड बाय करते रहता हूँ तो वो दिखाता हूँ, एक मिनट। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ बड़े मज़े की, अगर आप एप्लीकेशन से देखो, ये मैंने बाइकिंग में, ठीक है, $49 में ये मैंने टूल बना किया हुआ है। और योरी ई कॉमर्स कस्टमर प्लग, ये जब फाइव कोडिंग नहीं थी ना तब ये मैंने बाय किए थे, याद आ गया, ठीक है। ये चीज़ें तब बन थी, ओके। ये आ गया, उसके बाद ये आ गया ई कॉमर्स, ठीक है। एक्टिव ई कॉमर्स आ गया, ये ई कॉमर्स के एड ऑन्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का पूरा वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने भी यहाँ पे बाय किया हुआ है, ठीक है। अवाडा का एक वर्डप्रेस का थीम है, ये मैंने बाय किया हुआ है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरा अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। मतलब मैंने तकरीबन इसमें अच्छे खासे इसमें स्पेंडिंग की हुई है, ओके। आगे आप देखते हैं कि इसमें हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट सेलिंग भी बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। अकाउंट साइन इन कर सकते हो डायरेक्टली, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हो तो आप यहाँ से लॉगिन कर लो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इस पर, तो मैं यहीं से लॉगिन कर लेता हूँ, ओके। ठीक है, हमारा अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एज अ ऑथर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेल क्या कर सकते हो, आप कोड की स्क्रिप्ट्स वगैरह सेल कर सकते हो, जिसमें आपको HTML जावास्क्रिप्ट PHP वर्डप्रेस HTML, ठीक है। वर्डप्रेस की थीम्स भी बना आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, वीडियोस वगैरह सेल कर सकते हो, म्यूजिक सेल कर सकते हो, वेबसाइट की थीम्स वर्डप्रेस की थीम्स बना के आप वो सेल कर सकते हो, डिजाइन एसेट्स सेल कर सकते हो, स्टॉक फोटो सेल कर सकते हो, 3D मॉडल सेल कर सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट है इसी तरह की, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक ऐसी वेबसाइट है जो कोड कैनियन की सेम वेबसाइट को हम जो कोड बने हुए हैं इसके ऊपर जो सेल हो रही हैं, ठीक है, उन कोड को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। एक है इन्वेटो, इन्वेटो का अपनी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है कि इन्वेटो बेसिकली सेम यही इन्हीं की वेबसाइट है, इन्वेटो, ओके। इन्वेटो.com, यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बना लो, HTML की टैबलेट्स बना लो, HTML की वेब थीम्स बना लो, ठीक है। इसके अलावा आइडियाज़ ले लेने हैं, ठीक है, क्लाउड से, ठीक है। वो पूरे का पूरा कोड आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे इस वीक के अंदर कौन कौन सी सबसे ज़्यादा सेल हुई है चीज़ क्या, ठीक है। प्लगइन्स में जाते हैं, प्लगइन पॉपुलर में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वीक, ये देखो वीकली अपडेटेड 2026 की, ठीक है, सबसे बेस्ट। यहाँ पे कौन सी देखो, अब यहाँ पे ये सेल हुई है, ये देखो ये WHMCS ईमेल टेम्पलेट सेल हुई है, ठीक है। ये प्लगइन सेल हुई है, ये प्लगइन सेल हुई है, देखो इसकी एक सेल हुई है इस वीक के अंदर, ठीक है। लोग बना के यहाँ पे सेल कर रहे हैं, पूरे के पूरे कोड को सेल कर रहे हैं यहाँ पे, समझ आ रही है चीज। मतलब वो डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं कर रहे यहाँ पे, वो यहाँ पे आके इसको कोड कैनियन पे आके इसको सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और उसके बाद हम बात करें वर्डप्रेस की थीम्स की, तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की थीम्स WP थीम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको बेस्ट सेलिंग की थीम्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, बेशुमार आइडियाज यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंट देखो, ये देखो, ये लोग सिंपल सिंपल थीम बना के सेल कर रहे हैं, ये देखो 120 सेल्स, ठीक है। इस वीक की सबसे ज्यादा सेल्स ये देखो, मिलियंस के अंदर। ये जो मैं भी यूज कर रहा हूँ ना अवाडा थीम, ठीक है। ये मेरी जो वेबसाइट है ना webhostingpk.com, ठीक है, ये अवाडा यूज कर रहा हूँ बैकएंड पे, ठीक है। ये वाली ये थीम मैं यूज कर रहा हूँ। और इसी तरह वुड मार्ट ई कॉमर्स थीम है, ठीक है। ये इस तरह की थीम्स बनाओ ना, यहाँ पे आपको देखो सारी चीजें सेल हो रही हैं,
ये देखो न्यू सेलर्स है, ये देखो ये न्यू सेलर्स हैं और इतने सेल कर रहे हैं, ये देखो सेल्स यहाँ पे शो हो रही है। ये चीज़ हो गई क्या? ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस तरह यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। हर तरह की आइडियाज़ यहाँ पे देखो, न्यू रिलीजेस आई हैं यहाँ पे, न्यू अभी जो अभी अपलोड हो रही हैं, ये थीम्स हैं वर्डप्रेस रिलेटेड थीम है। ये देखो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो कभी ना कभी, ये आपके समझ लें कि डिजिटल प्रोडक्ट है, ये कभी भी सेल हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आके अपने अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने के बाद इसको आके लिस्ट कर दे अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो ये सेल किसी ना किसी टाइम पे सेल हो जाएगी, अगर आप इसकी अच्छी मार्केटिंग करते हैं तो देन ये अच्छी सेल हो सकती है इसकी। ठीक है, तो ये ऑडियंस इसकी सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, मतलब टायर लेवल टायर 1 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको इनकी परचेजिंग है यहाँ पे। ठीक है, वो खुद नहीं बनाते कोर्स को बार बार उनके, क्योंकि यहाँ पे आप खुद बना के एक अच्छा सा टूल बना के एक अच्छी प्रोडक्ट बना के यहाँ पे आके लिस्ट डाउन कर दो। ठीक है, इसको सिर्फ एक थीम फॉरेस्ट पे ना करो, ठीक है, इसको मल्टी जगह पे कर दो अपने कोड को। और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लाइक मैं अभी ChatGPT पूछता हूँ ना कि सेम लाइक कोड गैनियन की तरह या थीम फॉरेस्ट की तरह कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन सी और वेबसाइट्स हैं जिन पर मैं अपने कोड प्रोजेक्ट्स सेल कर सकता हूँ, सेम लाइक थीम फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट, इसके अलावा कोड कैनियन। ठीक है, ETC सिंपल से मैंने इसको कमांड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ आइडियाज देगा कि किस किस वेबसाइट पे आप अदर वेबसाइट्स हैं जी, इन्वेटो है, ठीक है, आपको मैंने आपको बताइए है। ठीक है, कोड कैनियन आ गया, ग्राफरेवर है, उसके बाद कोड मार्केट, एक कोड स्टर है। ठीक है, कोड स्टर एक और प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर भी आप सेल कर सकते हो। और उसके बाद सेल माई ऐप है, एक और वेबसाइट है। ठीक है, इसमें भी आप सेल कर सकते हो। ये आपको कमीशन देखो यहाँ पे कमीशन कितना दे रहा है, 30% कमीशन लेते हैं, चार्ज करता है कोड स्टर। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको ये भी तकरीबन 20% कमीशन चार्ज करते हैं अपना। फिर बाकी जो अमाउंट होती है वो आपको खुद मिल जाती है। ठीक है, वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। टेम्पलेट मॉन्स्टर है। ठीक है, और गम रोड है, गम रोड में भी आप अपना सोर्स कोड सेल कर सकते हो, गम एक्सटेंशन सेल कर सकते हो, सास रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, एपीआईज है, एआई टूल सेल कर सकते हो। ठीक है, लेमोजीन्स एक और अच्छी प्रोडक्ट है, ये भी इस तरह की है, सब्सक्रिप्शन बेस पे है। ठीक है, पेडल है, एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स की बात करूँ, गिटहब मार्केट प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। कोड कैनियन, कोड मास्टर है, गम रोड है, ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है, इनको आप सेल कर सकते हो। तो ये तो कोड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकम जनरेट कर सकते हो, दैट्स मीन। ओके, अब मैं आपको इन द नेक्स्ट लेक्चर्स कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जहाँ पे आप कुछ और जो मैं ऑलरेडी कोर्सेज में बता चुका हूँ, अदर कोर्सेज में भी आप इनकम ऐसे और जनरेट कर सकते हो और कैसी वेबसाइट और अच्छी बना सकते हो, तो उनको भी हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे कंफर्म करेंगे कि इसके अंदर हम कैसे इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ऑप्शंस। ठीक है, जिसमें हम अपने टूल्स बना सकते हैं। आज की डेट के अंदर आप लवेबल को यूज़ करो, जितने प्रोडक्ट्स बना सकते हो बनाओ। ये वुमेन डे के ऊपर इन्होंने अभी फ्री किया हुआ है, तो इसको आप जितना यूज़ कर सकते हो, इसको अकाउंट क्रिएट करो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को वेरीफाई करो, अपने आइडियाज़ यहाँ पे बनाओ, क्योंकि बाकी टूल्स के ऊपर तो आपको बार बार अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन लवेबल के ऊपर अभी आज के डे के अंदर आपको ये फ्री है। 10 AM तक आई थिंक आपको इनकी फ्री ऑफर है, और सुबह के 10 बजे तक आई थिंक कल के, मतलब आज 8 तारीख है मार्च की, और 9 मार्च को ये एंड हो जाएगी ऑफर, तो यहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप, मैं FAQ ले रहा हूँ, क्लास लेक्चर को एंड करते हैं, बाकी आप जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अच्छा सर, डेटाबेस से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। जी पूछें। सर डेटाबेस जो आपने बताए थे, उसमें से सर अच्छा कौन सा है जिसकी भी फास्ट हो सर्विस और साथ में जिसमें हमें ज़्यादा स्टोरेज भी मिले? ओके, फायर हाँ, बेस है या कॉन्वेक्स, शिफा बेस या कौन सा है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इज द गुड ऑप्शन। दिस इज द अनदर डेटाबेस। ठीक है, आप सिंपल उस लवेबल को बोलो कि ऐड कॉन्विक्स डेटाबेस। ठीक है, नॉट सुपरबेस, सिंपल उसकी कमांड देनी है, तो ये आपके लिए इसकी कमांड है, npm create कॉन्वेक्स। ठीक है, इस तरह की बैकएंड सिस्टम आप बना सकते हैं उसका। ठीक है, क्लियर होगी। इसकी ना प्राइसिंग देख लो, इसमें फ्री ऑफ कास्ट है, इसका ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स में फ्री है। ठीक है, तो ये इसकी देखो फ्री में बहुत अच्छी इसकी है ऑप्शंस।
फाइल स्टोरेज भी है, देखो फाइल स्टोरेज है, टेक्स्ट सर्च है, वेक्टर सर्च है, वेब बुक्स है, ऑथराइजेशन भी इसमें इंक्लूड है। देखो आपको एक्स्ट्रा कोई ऑथराइजेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। AUT है जिसमें साइन अप एंड लॉगिन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें बात कर रहा था, ठीक है, ये भी है इसमें। प्रीव्यू डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, ये बाकी इसमें बहुत अच्छी हैं चीज़ें, देखो, ठीक है। ये ओपन अगर सोर्स साथ में इमेजेस वगैरह भी अगर इमेजेस होस्ट करनी हो तो? इमेजेस के लिए ना आपको मैंने दूसरा तरीका बताया हुआ है ना, आप ये यूज करो अनस्प्लैश की इमेजेस वगैरह, अनस्प्लैश। नहीं सर, अगर अपनी इमेजेस वगैरह आपने बनवा के ओके, यूज करनी हो अपनी उनसे, इमेजेस हो तो फिर ना जैसे ई आपको एक काम कॉमर्स की करो। वेबसाइट है, मैं अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाता हूँ तो उसके अंदर मुझे वो फिर हम्म, जाहिर सी बात है, फिर आप ये काम अपनी करो ना, इमेजेस। आप ना ये गूगल की ना गूगल ड्राइव यूज कर लो, उसका जो इमेज का लिंक होता है ना, ठीक है, उसको बोलो कि मैं ओके। गूगल ड्राइव पे अपनी इमेजेस अपलोड करूंगा, उसका जो लिंक जनरेट होगा ना, ठीक है, वो इमेज एज अ उसमें यूज करो। समझ आ गई चीज? हम्म। ओके सर। ठीक है, अपनी इमेजेस जहाँ पे आपने अपलोड करके ना फोल्डर बना के ई कॉमर्स की, वो आपने इसमें अपलोड कर देनी है सारी, और सबको अपने जितने भी उसके लिंक्स को ना मतलब कर लेना है प्रीव्यू के ऊपर, ठीक है, ऑल प्रीव्यू। समझ आ रही है चीज? लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे, हाँ, शेयर पे क्लिक करोगे ना, शेयर बटन पे जब क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एक ऑप्शन आता है व्यू ऑल, ठीक है। एक मिनट मैं ओपन करके देखता हूँ। हाँ, ये देखो, एनी वन विद लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको लिंक कॉपी कर दो, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये आप इस तरह यूज कर सकते हैं। ये डेटाबेस इमेजेस वगैरह इसकी आप यूज कर सकते हो इधर, मतलब अपलोड अगर ज्यादा करनी है तो। बाकी और और सर क्वेश्चंस? पेमेंट पेमेंट मेथड के लिए सर? पेमेंट मेथड के लिए अगर आपने प्रॉपर एक बनाना है ना सिस्टम, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पाकिस्तानी अगर सिस्टम है तो फिर स्ट्राइप का ये है कि स्ट्राइप मांगता है कंपनी, पूरी कंपनी की रजिस्ट्रेशन मांगता है, डॉक्यूमेंटेशन मांगता है स्ट्राइप, ठीक है। बाकी जो पाकिस्तानी कंपनीज है ना जिसमें स्विच नाउ है, ठीक है, तो आपको एक और काम करना पड़ेगा इसका ना, आपको करना पड़ेगा FBR की वेबसाइट के ऊपर अपना बिजनेस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर। समझ आ रही है चीज? जी सर। मल्टीपल जो भी आपकी वेबसाइट्स है ना, ठीक है, जब भी आप बिजनेस इसमें ऐड करोगे वो इजीली ऐड हो जाते हैं इसमें, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एनटीएन इजीली बन जाता है, ठीक है, और एनटीएन भी फ्री में बन जाता है। आप वीडियोस देख लो यूट्यूब से कि हाउ टू क्रिएट एनटीएन। इसमें बिजली का बिल आपको लगेगा, ठीक है, वो आपने अपलोड करना होता है, और आपके नाम पे सिम होनी चाहिए, ठीक है, और आपके नाम पे ही जीमेल आईडी होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, बाकी कोई आपको चीज़ जरूरत नहीं पड़ती, आपका एनटीएन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, सिंपल। आप यहाँ से आईरस की FBR की वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे आओ, रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर डालो, CNIC नंबर डालो, फुल नेम जो आपकी CNIC पे है, ठीक है, डिटेल डालो, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह आपने अकाउंट डालना है। उसके बाद आपने बिजनेस ऐड करना है। लेट मी अपनी एक मैं दिखाता हूँ आपको। अपने यहाँ पे मैं अपना CNIC नंबर डालूंगा, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद कैप्चर डालूंगा। यहाँ पे मेरे जितने भी बिजनेस होंगे ना, ये देखो, टैक्स पेयर इंक्वायरी, ठीक है, टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है। यहाँ पे आपको बिजनेस शो हो जाएंगे जो आपने उसमें ऐड किए होंगे बिजनेस। आसान है, बहुत आसान है इसमें बिजनेस ऐड करना, ठीक है, तो वो बात की बात है, ओके सर। ठीक है। तो ये बिजनेस ऐड करके फिर आपको इसमें, आपको जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे पाकिस्तानी गेटवेज आपको FBR की ऑथेंटिकेशन मांगते हैं, FBR की बिजनेस मांगते हैं, FBR के एंड के ऊपर आपका बिजनेस शो होना चाहिए। जी, नेक्स्ट। और क्वेश्चन किसी का? अच्छा सर, मैंने जो आपसे वो साइट मैप वाला डिस्कस किया था क्लास जी के जी, दौरान के साइट मैप का, ओके, सर अगर तो उसका यहाँ पे वो आप मैं। इसको उसी टूल को बोलो ना, उसको बोलो प्लीज ऐड साइट मैप, ठीक है। सर अच्छा, एक और साइट चीज। हम्म, मैप उसने सर मुझे दिया हुआ है, उसने साइट मैप मुझे दिया हुआ है, लेकिन ओके, गूगल के साथ मैं जब उसको कर रहा हूँ ना गूगल में हम्म, कि क्रॉलिंग के उसको लिए वो वही करे। एरर, उसको एरर दो ना, इसको एरर, उसका स्क्रीनशॉट बना के इसको एरर दो, वो आपको सॉल्व कर देगा। इतना आसान है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आप लोगों ने अगर जितने भी ChatGPT, ठीक है, जिसमें जियो की बात कर रहा हूँ मैं, अपने वेबसाइट को ना रैंक करना है, जितने ChatGPT हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ठीक है, इनमें अगर आपने रैंक करना है ना, तो अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर में स्कीमा लाजमी ऐड करना है, स्कीमा,
ठीक है, लाजमी, हर पेज, हर पोस्ट का, हर पेज एंड हर पोस्ट, ठीक है, इस पे ऐड करवाना है। समझ आ गई चीज? ये चैट जीपीटी, इसके अलावा परप्लेक्सिटी, क्लोड, जेमिनी, इनके ऊपर अपनी अगर वेबसाइट को सर्च में लाना है ना, ठीक है, तो ये लाजमी है। साइट मैप तो गूगल सर्च में ऐड करवाना है, ठीक है, सर्च कंसोल के अंदर। जब आपकी वेबसाइट बन जाती है ना, तो आपने क्या करना सर होता ये है कि जो AEO चल रहा है आजकल, ये उसी की बात कर रहा हूँ ना मैं, उसी की बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, स्कीमा, ठीक है, और एफएक्यूज, ये इंपॉर्टेंट है, स्कीमा एंड एफएक्यूज, ठीक है, मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, स्कीमा प्लस एफएक्यूज, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा कोड, ये ला। ये जैसे हम बात करें ना, AEO, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है ना, तो GEO, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके लिए आपने एफएक्यूज, ठीक है, और स्कीमा कोड, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये इंजन जितनी भी है ना, वो स्कीमा को एनालाइज कर रहे हैं, बाकी वो वेबसाइट के कंटेंट को इतना एनालाइज नहीं करते, ठीक है। इसी तरह गूगल जो है ना, गूगल भी सेम स्कीमा को एनालाइज करता है, ठीक है। ये इसमें ऐड लाजमी करवाना है। उसके बाद एक और चीज़ है, एक और चीज़, प्लस प्लस LLM, ठीक है, LLMS, LLM डॉट TXT, ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो फाइल्स इंक्लूड करवानी है ना उसमें, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया एफएक्यूज, ठीक है, उसके बाद स्कीमा कोड हो गया, उसके बाद आपने LLM हो गया, उसके बाद सर ये मैंने रोबोट्स। चैट में अपनी वेबसाइट का लिंक भेजा है, इसको तो जरा देखते हैं। इसका मुझे मैं वो अब इशू आ रहा है कि ये मुझे गूगल जो अपना क्रॉल नहीं करने दे रहा है, लेट मी गूगल चैट, एनालिटिक्स के अंदर। एक मिनट। हाँ, यस, लेमोजिन का जो अभी आपने बोला है ना, वो आई थिंक पाकिस्तान में वर्क नहीं कर रही। ट्राई किया आप लोगों ने, किसी ने ट्राई किया? अब्दुल रहमान, यार आपकी वेबसाइट, एक मिनट मैं देखता हूँ। अच्छा जी, आईडीज का क्वेश्चन है कि आईडी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आईडी बेसिकली एक लोकल होस्ट, ठीक है, क्या एडिटर है, कोड एडिटर है आपके सिस्टम में। आप आईडी में क्या, आईडी क्या है, आईडी क्या है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करते चलूँ। आईडी बेसिकली आपका एक कोड एडिटर है, कोड एडिटर, ठीक है, एडिटर। अब ये क्या काम करता है, जब आप कोई टूल बनाते हो ना, ठीक है, उस कोड को आप डाउनलोड करते हो, ठीक है, कोड को डाउनलोड करते हो, या आप उस आईडी के अंदर खुद कोड करते हो। समझ आ रही है इसके अंदर के हम नोट पैड, हाँ ये रहा, ओके। अब कोड को एडिट करना मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, कोड के अंदर हमने डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल हमने लवेबल से बना लिया कुछ, ठीक है, लवेबल से हमने कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट हमने बनाया और फिर उसको हमने डाउनलोड किया, गिटहब के ऊपर ट्रांसफर किया हमने, ठीक है, गिटहब पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर हमने गिटहब से डाउनलोड कर लिया सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ उसमें फीचर ऐड करना पड़ जाता है, कुछ इस तरह की एक्सटेंशन, जैसे अभी हमने स्कीमा ऐड करना पड़ गया, फॉर एग्जांपल हमने कुछ में उसमें एफएक्यूज ऐड करने पड़ गए, या उसमें हमें कुछ कलर ऐड चेंज करना पड़ गया, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का, या उसमें कुछ एरर आ गया, ठीक है, वो टूल काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वो जो कोड हमने बनाया था ना लेवल से, ठीक है, अब वो बार बार तो हम उस कोड को दोबारा तो लेवल पे ओपन अपलोड तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीचर नहीं है उसमें, या वो ब्लिंक में वो फीचर नहीं है कि वो हम उसको दोबारा उसमें अपलोड करें और हमारे लिए वो उसमें चेंजेस कर देगा। ऐसे कोई ज़्यादातर टूल नहीं है, कुछ हैं, ऑर्चिड कर रहा है, लेकिन उसमें वो सिर्फ नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स को वहां पे अपलोड करता है, ठीक है। बाकी अगर आपकी पीएचपी पे कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो वो आपका वो अपलोड नहीं करेगा, मतलब उसमें चेंजेस वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल आपने लवेबल से बनाया, या आपने ऑर्चिड से बनाया, ठीक है, या आपने ब्लिंक से बनाया, या आपने रिपलेट से बनाया, ठीक है,
या आपने बोर्ड से बनाया, ठीक है, किसी भी टूल से बना सकते हैं आप, ठीक है। जब आपने इस टूल से वेबसाइट प्रोजेक्ट बना लिया ना अपना, ठीक है, तो उसको आपने कोड को डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम के अंदर। जब वो सिस्टम में डाउनलोड हो गया ना, उसको आपने लाइव किया किसी भी होस्टिंग के ऊपर, ठीक है, कोड को, वो हम आगे लाइव करेंगे आगे, ठीक है, जाके। और ये हमारा टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो हमने लाइव करना है किसी भी प्रोजेक्ट को। वो लाइव करने के लिए हम नटलीफाई यूज़ करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और वो मैं आपको ये कल याद रहिएगा मुझे, ठीक है, कि मैं हमने और ये सारे पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है। मैं जो कोड्स है ना, मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा ये सारे नोट्स, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कोड को एडिट करना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में करने के लिए हम IDE, ठीक है, IDE मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया ना, ये हम कोड डाउन, ये सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है, जो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है भैया। किसके लिए? कोड एडिट करने के लिए, करने के लिए, ठीक है। ये कोड किस लिए एडिट किया जाता है? जिसमें हम अपने कुछ प्रोजेक्ट में चेंजेस करनी है, ठीक है, कोई इशू आ गया, ठीक है, या फीचर ऐड करना है, करने, ठीक है, या हमें उसमें मतलब कुछ भी ऐसा फिक्सेस करनी है, बग्स फिक्स करना है, बग्स मतलब एरर्स, ठीक है, बग्स मीन एरर, ठीक हो गया, एरर्स फिक्स करने हैं। ये फिक्स करने के लिए हमें आईडी यूज करेंगे, ठीक है, समझ आ रही चीज अब? ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका आईडी वाला? ओके गुड। हाँ, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी, अभी टाइम नहीं है क्योंकि टाइमिंग देखनी होती है क्लास की भी। कीमा के बारे और में सर थोड़ा सा अगर बता देते। जी किस शॉर्ट चीज़ सा। बारे में? कीमा। किस? कीमा मार्केट। स्कीमा मार्कअप, ओके, पेजेस का। जी जी। स्कीमा के बारे में, स्कीमा को कल हम डिस्कस करें प्रैक्टिकली, जी ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेन मेन पॉइंट्स है ना वो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं स्कीमा को लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट पैड में लिख लेता हूँ स्कीमा। स्कीमा को यूज करना, ठीक है, ये हम नेक्स्ट टास्क, ठीक होगा। सर मेरी चलिए, वेबसाइट चेक करके बता दीजिएगा जब आप फ्री हो तो। मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ये ले। अच्छा जी, आप बताएं क्या इशू है इसमें? नहीं सर, वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है मैंने, वाइट कोडिंग से। ओके ओके, समझ गया, ठीक। अच्छा जी, मैं इसकी ज़रा देख लूँ टेक्निकलिटीज। ओके, मेटा टाइटल ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन ठीक है, वर्ड्स काउंट, होम पेज के अंदर इमेजेस यूज़ नहीं किए आपने इसमें, इमेजेस यूज़ करें, ठीक है, कुछ इमेजेस यूज़ करें। ओके, टेक्निकल में जाते हैं। अच्छा, स्पीड का भी देख लेते हैं, स्पीड में इसकी स्पीड कितनी आ रही है वेबसाइट की? नहीं चेक सर, की? मैंने नहीं चेक की है। अच्छा, स्कीमा भी आपने मेन ऐड किया हुआ है सिर्फ, सारे पेजेस का ऐड किया था आपने ये स्कीमा? नहीं सर, मैंने उसे। सब पेजेस का करना है, ठीक है, साइट में भी आपने, ओके। ओहो, मिस्टेक की है ना आपने, यहाँ पे आपका यूरल शो हो रही है स्कीमा में, प्रॉपर्ली स्कीमा देख लेते हैं इसका व्यू करके। ये स्कीमा फिक्स करो, ये फिक्स नहीं है आपका, एरर, गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, ओके। सर ये जो आपकी है एक्सटेंशन है, ये जो एसईओ की, ये तो ग्रुप में भिजवा दीजिएगा, इसका लिंक मैं करके फिर मैं भिजवा देता हूँ इसका लिंक, मैं चेक भिजवा कर देता लूँ हूँ, ज़रा इसको, फिक्स कर लूँ ठीक इस वेबसाइट को फिर।
ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सुनिए। अच्छा, यहाँ पे है हेडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हेडिंग स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करो, H1, ठीक है, मेटा टाइटल में आ रहा है, ओके, H2, H3, H4, ठीक है, रीडिंग टाइम 7 है, पैराग्राफ 35, टॉप कीवर्ड्स आपने योर्स सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है, एंट्री सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है, इमेजेस आपकी नहीं है बिल्कुल, ठीक है, इमेजेस ऐड करो अपनी वेबसाइट के अंदर, लिंक्स यहाँ पे आपको बता देगा इसके इंटरनल लिंक्स आपने ऐड किए हैं 14 और एक्सटर्नल आपके एक्सटर्नल भी लिंक आपने नहीं ऐड किए हो, ये भी फिक्स करो, ठीक है, पेज में। समझ आ रही चीज़? जी सर। ओके, जियो ये इसमें है फीचर, देखिए मैं बाद में बताऊंगा, रैंकिंग में हम बाद में देखेंगे, डोमेन्स का देख लेते हैं। ओके चलिए जी, नेक्स्ट, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो चुकी, जो मेन पॉइंट्स हैं वो ठीक हैं आपके, बाकी टूल्स ठीक है, इसको इसका यूआई इंप्रूव करो, इसको और इजी बनाओ, ये वाली चीज़, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, और किसी का? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी समी। सर कैसे हैं आप? ठीक है सिंह? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने क्लास से पहले ही डिसाइड किया था, तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले से, कि मैं ना ओके कर लूँगा थीम्स पे काम, जो वर्डप्रेस थीम्स होते हैं। तो अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन उसके डिप्लॉयमेंट में मसला आ रहा है नेटलिफाई पे, और वो तो टेक्निकल मसला आ रहा है। दूसरा ओके ये है कि मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि इन थीम्स को फिर मैं कैसे आसानी से सेल कर पाऊँगा, ताकि मैं उस वहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करूँ। ओके तो क्या जो पेड एड्स का तरीक़ेकार होता है, ये सही रहेगा? फेसबुक ऐड का मैं सोच रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी कोई 5 या 10 थीम्स बना लूँ और उसको फिर अपनी फेसबुक एड्स पे कर दूँ प्रमोट। इस तरह ये पॉसिबल रहेगा? हाँ कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसको एज अ सॉस बेस भी बना लो, ठीक है, सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसमें आप सब्सक्रिप्शन सिस्टम ऐड कर लो, या उसको आप एड्स की ऊपर इसको रन कर सकते हो। अच्छा, एड्स की ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्रूव हो जाते हैं, उन एड्स को ले आओ, ठीक है। ट्रैफिक के लिए मैं कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा, ठीक है, वो हम थोड़ा सा कर सकते हैं एड्स के लिए, और बाकी ये कि इसमें हम इसको कोड को सेल कर सकते हैं कोड कैनियन के ऊपर, ठीक है, सही। कैनियन के ऊपर, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया जो सेल कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास है। और सर दूसरा कन्फ्यूजन मेरा जो है वो ये है कि रोज़-रोज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे नए-नए टूल्स आते हैं, तो इतने नए टूल्स में बंदा के लिए थोड़ा-सा, मुझे पर्सनली थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है कि मैं किस चीज़ पे फ़ोकस करूँ, किस टूल्स को मैं मास्टर करूँ, किसको नहीं करूँ, किसको छोड़ूँ? तो ये चीज़ भी ज़रा बताइएगा कि मैं समझाता हूँ, मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। बेसिकली टूल्स ये होता है ना, मैं बताता हूँ, टूल्स यूज़ कोई भी किया जा सकता है, ठीक है। वाइट बोर्डिंग ये नहीं है कि आपको हर टूल को अलग-अलग सीखना पड़ेगा, ठीक है। वाइट बोर्डिंग ये है कि आपने एआई से कैसे काम लेना है और क्या काम लेना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर ये आता है तो आप कोई भी टूल यूज़ कर लोगे, सही। ठीक ठीक है। हो गया। टूल डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सही, सही। वेलकम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद बता दें। जी, अनदर क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर मैंने फिर इसको कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग।